नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज हम लोग डे नंबर 5 देख रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि देखिए काफ़ी लेट हो गया आज और अभी मैं शाम को 5:30 बजे मैं आपका वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है। मोस्टली 8 बजे तक मैं आपको वीडियो दे दूं। और रीज़न ये है कि देखिए शादी है और भाई बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही है और मतलब आपको भी थोड़ा सा इसके लिए 3-4 दिन तक कम से कम आपको 25 और कम से कम 26 तारीख तक थोड़ा सा हो सकता है कि 1-2 दिन वीडियो भी ना मिल सके या फिर कोई विदाउट टाइमिंग मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए बिंदास रहिएगा कि जो कंटेंट दूंगा, जैसे कि आज का कंटेंट आप देख लीजिए कितना मेहनत करके मैंने कंटेंट रेडी किया है, ठीक। जितने भी डायनेस्टी से आपके सवाल बने हुए हैं और मैं यकीन मानिए आपके जितने जेएसएससी एक बार खोल लीजिए, देखिए यहाँ से सवाल पूछा है कि नहीं। और अभी लेटेस्ट एसएससी की मैं बात कर लूँ तो वहाँ भी आप देखिए इसके कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। तो भाई अगर आपने 4 क्लासेस अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। मेरा टारगेट है 30 दिन तक आपका पूरा का पूरा ये मैं आपका 30 क्वेश्चन जो आपके स्टैटिक पार्ट यानी कि जीके पोर्शन में जो आ रहा हुआ है उसको करवा दूँ एटलीस्ट, ठीक है ना। बाकी चलिए आप लोग में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में हमारा लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जेएसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स के नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है। बायोलॉजी वगैरह आप बिंदास वहाँ से करिए, कंप्यूटर की क्लासेस, झारखंड जीके वगैरह सब कुछ। चलिए आज हम लोग देखते हैं सर जो जितने भी डायनेस्टी है, ठीक है, जो लास्ट रूलर रहे हैं और जो प्रथम रूलर रहे और उसके जितने संबंधित मैंने कई सारे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं वन लाइनर लिख करके। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यक वंश की। तो इससे आपसे पूछा जाता है कि हर्यक वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी, तो बिंबिसार ने किया था। और उसके लास्ट रूलर यानी कि अंतिम शासक का आपसे नाम पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना होगा। जो फाउंडर है, संस्थापक है, बिंबिसार है और जो उसके अंतिम शासक है वो नाग दशक है। फिर सीसु नाग वंश की बात की जाएगी तो सीसु नाग वंश के जो फाउंडर है सीसु नाग ही है और इसके जो अंतिम शासक होंगे, लास्ट रूलर जो है महानंदिन है, ठीक है। महानंदिन जो थे उनके लास्ट यानी कि अंतिम शासक थे। तीसरा वंश जो था नंदा वंश या फिर नंद वंश बोल सकते हैं, जिसके फाउंडर संस्थापक कहेंगे महापदम नंद और लास्ट जो रूलर थे वो घनानंद थे, ठीक है। चौथा था आपका मौर्य राजवंश। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसके फाउंडर थे, संस्थापक थे और बृहदत्त मौर्य जो थे उसके लास्ट शासक थे। भाई देखिए एकदम आपसे पूछा जाएगा ऐसे है कि मौर्य राजवंश के फाउंडर संस्थापक कौन थे, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, ठीक है। एकदम डायरेक्ट पूछेगा आपसे ये सवाल। सुंग वंश के जो फाउंडर है वो है पुष्यमित्र सुंग और जो इसके अंतिम शासक है वो है देवभूति। कण्व वंश की अगर बात कर ली जाए, इसके फाउंडर कौन है तो वासुदेव है और अंतिम शासक कौन है तो सुशर्मन है, ठीक है, सुशर्मन है। सातवाहन की बात कर ली जाए तो फाउंडर कौन है, सीमुका है और इसके लास्ट रूलर कौन है तो पुलुमावी है, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे, लास्ट शासक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे तो पुलमावी थे। आठवां हम लोग वंश की बात करेंगे चोल राजवंश की। देखिए चोल राजवंश में दो चीज होता है, एक तो फाउंडर अगर बात कर लिया जाए तो आदित्य चोल और विजयालय, ठीक है। तो देखिएगा दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। मेनली रीजन यहाँ पे दो नाम लिखने का ये है कि फाउंडर तो यही होते हैं, ठीक है, आदित्य चोल, लेकिन पूरे साम्राज्य का अगर चोल राजवंश का जो विस्तार किया था इस विजयालय ने ही किया था, इसीलिए कई बार ऑप्शन में आदित्य चोल ना देकर विजयालय मिलता, तो इसलिए आप दोनों को याद रखेंगे। इसके अंतिम शासक जो थे राजेंद्र चोल तृतीय थे। ये कई बार पूछा है आपके इसके सवाल के इनके अंतिम शासक है और इनके द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया, हम टेम्पल वाला जब सेक्शन करवाएंगे तो वहाँ आपको याद करवा देंगे। गुप्त साम्राज्य की अगर बात कर ली जाए तो फाउंडर श्री गुप्त है, ठीक है, और विष्णु गुप्त जो थे अंतिम शासक थे। चेरा वंश की अगर बात कर लिया जाए, उत्थियान चेरल उत्थान जो है उनके फाउंडर होंगे और अंतिम शासक कौन था तो राम वर्मा कुलशेखर, ठीक है, राम वर्मा कुलशेखर, ये आपका पूछा गया सवाल था। पल्लव राजवंश की अगर बात कर ली जाए तो सिंह विष्णु जो है इसके फाउंडर है पल्लव राजवंश के और इसके अंतिम शासक जो है अपराजिता वर्मन है। चालुक्य राजवंश के फाउंडर की बात कर ली जाए तो पुलकेशिन प्रथम है और अंतिम शासक कौन है तो कृतिवर्मन द्वितीय है। राष्ट्रकूट वंश की अगर बात कर ली जाए, इसके फाउंडर कौन है तो धनती दुर्ग है और कक्का जो है इसके राष्ट्र शासक है। और अंतिम पाल वंश की अगर बात कर ली जाए तो पाल वंश में जो है आपका इसका फाउंडर कौन है, गोपाल है और लास्ट रूलर कौन है तो रामपाल है। देखिए ये सब जो है ना आप जब पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक जगह कौन इसके शासक थे कौन अंतिम शासक थे, बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने इसलिए एक जगह इसको कर दिया, ठीक है। मुझे पता है कि देखिए कहाँ दिक्कतें आएगी और कहाँ से ही आपका सवाल, और ये सेक्शन ऐसा आज की है ना कि यहाँ से एकदम डेफिनेटली कि एक सवाल बनेगा। और रीज़न ये है कि यहाँ पे हम लोग लैग कर जाते हैं क्योंकि चीज़ें नहीं कलेक्ट कर पाते हैं एक जगह और याद भी नहीं रख पाते, इसीलिए
आप देखिए कल हमने देखा था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो भाई आप में से सभी को याद है या नहीं, याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद है तो चौथा क्लास देखिए, तीसरा क्लास देखिए, मैंने सब कुछ याद कराया था। इसके फाउंडर, इसके अंतिम शासक, खिलजी वंश का ये सब कुछ, और मुगल फिर हम लोग करने वाले हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में अभी लेटेस्ट पूछा गया है, ठीक है। देखिए एक तो आप याद रखेंगे चालुक्य वंश बहुत बार पूछा गया, लेकिन इसे किस तरह का आपको जो है मतलब कि डाउट क्रिएट होता है। एक तो चालुक्य वंश आपका वातापी बादामी का है, ठीक है, वहां पर था, यानी कि वो कर्नाटक का एक क्षेत्र है वातापी बादामी, ठीक है, उसको ही बोल रहे हैं हम लोग, कर्नाटक को ही बोल रहे वातापी बादामी। यहाँ पर जो चालुक्य वंश था इसका आपसे पूछा जाएगा कि वातापी जो था चालुक्य वंश की राजधानी जो है आपका वातापी बादामी में था, ठीक है। मतलब देखिए अभी हम तीन बताएंगे चालुक्य वंश के बारे में। एक हो गया आपका वातापी में जो चालुक्य वंश है, उसके संस्थापक कौन थे आपसे ऐसे पूछेगा एग्जाम में, तो पुलकेशिन प्रथम है, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम। अब आइए एक और चालुक्य वंश की मैं बताता हूँ। एक है कल्याणी, ठीक है, कल्याणी आपका कहाँ है, आपका कर्नाटक में है। तो पूछेगा आपसे कि कल्याणी में जो मतलब कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है। अब आप याद करके गए होंगे वातापी या बादामी, ठीक है, और ऑप्शन में ये मिलेगा नहीं, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कल्याणी। तो याद रखिएगा कल्याणी में भी चालुक्य वंश था, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, कल्याणी में। और चालुक्य वंश की एक और राजधानी कहाँ थी, वातापी बादामी में। इसके फाउंडर कौन थे, तो पुलकेशिन प्रथम थे। एक और मैं आपको अभी बताऊं चालुक्य वंश की, चालुक्य वंश की एक और थी चालुक्य वंश की, नहीं चलिए ठीक है, दो आप याद रखेंगे। एक तो आपका हो गया वातापी, और हाँ ये रहा देखिए वेगी। जो वेगी हम किसको बोल रहे हैं, देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया था कि वेगी कहाँ स्थित है, ठीक है, या वेगी हम किसको मतलब किस क्षेत्र को हम वेगी कह रहे हैं। तो याद रखिएगा गुजरात, गुजरात वाला सेक्टर जो है ना उसको हम कह रहे हैं वेगी। तो वेगी जो हो गया, तो पूछा जाएगा चालुक्य की राजधानी वेगी ऑप्शन में रहेगा, और कल्याणी भी नहीं रहेगा, वातापी बादामी भी नहीं रहेगा, तो वेगी टिक करके आइएगा। यहाँ भी चालुक्य वंश थी, ठीक है, चालुक्य वंश ने अपना राजधानी यहाँ भी बना रखा था, वेगी गुजरात में। आइए अब देख लेते हैं, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब कि होता है कि थोड़ा सा डाउट बन जाता है एग्जाम में भी। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग थे, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मान्यरवेत, यहाँ जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। आपसे पूछेगा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, मान्यरवेत। देखिए राजधानी और संस्थापक और अंतिम शासक एकदम याद करके जाइए टिप पर। आपको मैंने बता दिया चालुक्य वंश की एक राजधानी वातापी बादामी जो कर्नाटक में, एक है कल्याणी और एक वेगी है। जो वातापी बादामी में जो चालुक्य वंश उसके जो फाउंडर है वो थे पुलकेशिन प्रथम थे। कल्याणी के चालुक्य वंश के जो संस्थापक कौन थे, तो तैलप द्वितीय थे, ठीक है ना। जो कल्याणी में जो चालुक्य वंश था उसके संस्थापक कौन थे, तो तैलप द्वितीय थे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम तमिलनाडु में। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर। वेगी का चालुक्य राजधानी मैंने बता दिया, वेगी गुजरात में स्थित है। अच्छा त्रिपक्षीय संघर्ष पूछा जाता तो किन वंशों के बीच में संघर्ष चल रहा था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, ये भी याद रखेंगे आप। गौतमी पुत्र, वेरी वेरी अभी लेटेस्ट पूछा है एसएससी ने ये, ठीक है। गौतमी पुत्र जो है श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे। पूछा गया था कि किस वंश के शासक थे गौतमी पुत्र, तो याद रखिएगा सातवाहन वंश के, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी पूछा गया सवाल की स्थापना किसने किया, तो कुमार गुप्त ने। ये मतलब प्राचीन काल से पूछते आ रहा है ये सवाल, और अभी लेटेस्ट एसएससी ने पूछी है ये सवाल। फिर है चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का शासक है, ठीक है, शासक था मतलब, जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो पूछा गया सवाल क्या था अभी लेटेस्ट कि महाराज अधिराज की उपाधि धारण किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो किसका शासक था, तो गुप्त वंश का शासक था। फिर से कनिष्क, याद रखना है कुषाण वंश का शासक। पूछा गया सवाल, ये मतलब इतना बार पूछा गया सवाल है कि कनिष्क जो थे किस वंश के शासक थे, तो कुषाण वंश के शासक थे। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी, ठीक है, ये भी पूछा गया सवाल है कि रानी रुद्रमा जो है किस वंश की प्रसिद्ध शासक थी, तो आपको याद रखना काकतीय वंश। देखिए अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप गुप्ता मौर्य अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो अब मैंने आपका काम करवा दिया। और कुछ लोग तो मतलब बेफालतू में मतलब कुछ भी कमेंट कर देते हो भाई, अरे ठीक है, नहीं आपको लगता है कि नहीं यहाँ से सवाल आएगा तो आप मत पढ़िए, लेकिन मैंने जो डिसाइड किया वो तो मैं आपको दूंगा। ये 30-35 दिन तक जो भी चीज़ें मुझे देनी है, मतलब जब तक मैं वो कंप्लीट ना करवा दूँ, मतलब 25 क्वेश्चन सही ना करवा दूँ, ठीक है। तो आपको लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि आज का सेक्शन अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो मत देखिएगा। अब देखिए कुछ भी कमेंट कर देते हैं ना, ऐसा क्या होता है कि मतलब जो एक मोटिवेशन होता है ना इंसान की, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है मेरे भाई। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी तरह हर एक स्टूडेंट की वही सोच होगी, वो चाहते हैं पढ़ना, वो पूरा कवर करके चलना चाहते हैं। तो भाई मैं भी वही चाहता हूँ कि देखिए 25 क्वेश्चन सही करना कोई इतना आसान बात नहीं है, मैंने कह दिया तो ऐसे ही आसान थोड़े हो जाएगा। अभी तक मैंने 5 क्लासेस ली है, अब 5 क्लासेस में मैंने कितना कंटेंट दे दिया हो वो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में जो अपडेट है थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लीजिए भाई, 3-4 दिन तक थोड़ी सी वीडियो में थोड़ी सी, क्योंकि शादी है तो भाई दिक्कत होगी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।